अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे हमें। दोस्तों एक बात तो हमें समझनी ही होगी, हम मूर्ख हैं, हम घोंगा बसंत हैं, हम उड़चुल्लू हैं, या बीजेपी का आईटी सेल अमित मालवीय हमें ऐसा समझ रहा है। मोदी और मोदी की टीम हमें लगातार मूर्ख बनाती रही, झूठे सपने दिखाती रही, गर्व पिलाती रही, खिलाती रही, पहनाती रही, उड़ाती रही। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। मगर यह कब तक चलता है? असलियत में जमीन पर काम ना हो, डिलीवरी ना हो, योजनाएं शुरू की जाएं मगर वो सिरे ना चढ़ें, भ्रष्टाचार का बोलबाला होने लगे, लोकतंत्र के स्तंभ बुरी तरह से ढहने लगें, तब हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा? और उसके नतीजे हम देख रहे हैं। हमने दुनिया भर में इंडियन डायस्पोरा को मोदी मोदी करते हुए देखा। मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर बधाई। मोदी जी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी तेरा नाम रहेगा। आपसे मिलकर बहुत खुश हुए, हम आपसे आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इन सब आयोजनों पर देश का ही पैसा पानी की तरह बहाया गया। हाल में आरटीआई के जरिए एक सूचना मिली है, मोदी सऊदी अरब गए थे 2 दिन की यात्रा पर, वहां पर 1 दिन रुके और 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। हमारे जो पैसा हम जीएसटी, पेट्रोल में सेस के रूप में, टैक्स के रूप में और इनकम टैक्स के रूप में चुकाते हैं, उसे मोदी पानी की तरह बहा देते हैं। एक बार जो कपड़ा पहन लेते हैं दोबारा धारण नहीं करते। 30 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 3 लाख का बलगारी का चश्मा लगाते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए महंगे शौक हैं उनके, चश्मा महंगा पहनते हैं, घड़ी महंगी पहनते हैं, हर चीज महंगी पहनते हैं, शौकीन आदमी हैं, बार बार विदेश जाते हैं। किस काम के लिए जाते हैं? उनके शौक निराले हैं। मैं उन पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, अब सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा खूब होती रहती है। जवानों वाले शौक हैं उनके। तो जो इंडियन डायस्पोरा है वो मोदी मोदी करना भूल गया है। अब तो मोदी के फैन विदेशों में प्लांट करवाए जाते हैं। आपने अमेरिका वाली फैन देखी होगी जो बार बार इमोशनल होकर के कह रही थी, मैंने मोदी योगी को छू लिया, बस हो गया। देखना था, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था, देख। ये भारत से थी, वहां पर भिजवाई गई थी, इसे एक्टिंग करनी थी, मगर इसे एक्टिंग करना नहीं आई। उसके बाद आपने ब्रिटेन वाली फैन भी देखी होगी जो रो रही थी, बिलख रही थी मोदी के लिए। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय मूल की एक महिला यहाँ पर काफी भावुक हो गई। बादल रक्षा नाम है, आप देखिए किस तरह से ये यहाँ पर भावुक हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई?
हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, नमस्कार किया। चाहेंगे जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। मैं उनका पिक्चर देख के, उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हमेशा धन्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ मेरी माँ। बड़ा दर्द उमड़ रहा था उसके अंदर से, भक्ति उमड़ रही थी। और उसके बाद हमने जापान में एक फैन को देखा। हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं। वो इसीलिए पॉसिबल है कि हम यहाँ सेफ हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता, क्योंकि जापानीज लोग भी हमें, वो भी बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। ऐसा ही एक फैन हमने गुजरात में भी देखा था, जो पूरी तरह से टेसू बहा रहा था, आंसू बहा रहा था। तो मोदी अपने प्रति दीवानगी को प्लांट करवाते हैं। पहले से सब कुछ तय होता है। अब चाइना से कुछ एक वीडियो क्लिप्स आ रही हैं। आसमान में मोदी चमक रहे हैं। यह भी फेक वीडियो है। तो इस तरह की चीजें अब मोदी क्यों करवा रहे हैं, जब देश समझ चुका है। गोदी मीडिया जितना झूठ बोलता है, झूठ परोसता है, उसे हम जानते हैं, समझते हैं। इनकी टीआरपी गिर रही है। ये सभी अविश्वसनीय हो गए हैं। फिर भी मोदी का आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल, अमित मालवीय मानने के लिए तैयार नहीं है कि मोदी की लोकप्रियता बुरी तरह से गिर रही है, घट रही है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता आसमान छू रही है। वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के सभी नेता पहुंच रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए। देश में वोट चोर गद्दी छोड़ नारा बन चुका है। गली गली में इस नारे की चर्चा है। यह नारा लोगों की जुबान पर है। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि चुनावों में खेला होता है, डुप्लीकेट वोट बनाए जाते हैं। एक एक कमरे में 80-80 वोट पाए जाते हैं। ऐसे मकान पाए जाते हैं जो कहीं अस्तित्व में नहीं होते, मगर उसमें वोटर भरे होते हैं। तो जो वोट चोरी हमारे देश में हो रही थी, उसका सच धीरे धीरे हमारे सामने आने लगा है। बीते बरस जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, मोदी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर सके थे। 239 सीटें उन्होंने बीजेपी को हासिल करवाई थी। इनमें से 79 सीट्स पर तभी सवाल खड़े हुए थे। और उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उनमें घपला हुआ, घोटाला हुआ, बेईमानी हुई, जालसाजी हुई। चुनाव आयोग जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे सामने झूठ परोसने की कोशिश की, मगर वो बेनकाब हो गया, उसका पर्दाफाश हो गया। अब वो गायब है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहां पर ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बाद मोदी का भविष्य तय हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री रहेंगे भी या नहीं, उनकी विदाई हो जाएगी। क्योंकि झूठ कब तक बिकता रहेगा, कब तक खरीदा जाता रहेगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।